अच्छे पिता हैं और दुनिया के जीवों का जो उद्धार करने के लिए उस परम धाम से, उस आनंद के धाम से इस दुख भरी दुनिया में आए और हम सबके बीच कठोर संघर्ष किया, कठोर मेहनत की। ऐसे परम दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। प्रेमी भाई बहनों, सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये वो दरबार है, ये गुरु का दरबार है। इस दरबार की विशेषता क्या है? इंसान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके लिए दरबार खुला हुआ है और सबके लिए परमार्थ का सच्चा भेद गुरु महाराज बताने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज कहते थे, अगर तुमको हिंदी से परहेज है तो मैं उर्दू में नामदान तुमको दे दूंगा। और यदि गुरु महाराज बाहर गए और वहां ना हिंदी जानते थे और ना अंग्रेजी जानते थे तमिल क्षेत्र में, और गुरु महाराज ने हिंदी में बोला, और जब लोगों से पूछा गया कि तुमको बाबा जी की बात समझ में आ रही है, तो लोगों ने कहा साक्षर समझ में आ रही है। क्योंकि परमात्मा की जो वाणी होती है वो जन जन को समझ में आती है। इसलिए बहनों भाइयों, इस गुरु दरबार से परहेज ना करो। ये सच्चा वो दरबार है जहाँ आने से इंसान का लोक तो बनता ही है, साथ में परलोक भी बनता है कि लोक परलोक सुधरेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति, और बाबा जय गुरुदेव जी देंगे ऐसी जुक्ति। ऐसी जुक्ति गुरु महाराज ऐसा जीने का तरीका बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। सही बात तो ये है कि हमको जीने का तरीका ही नहीं आता है। मनुष्य बन गए लेकिन जीने का तरीका नहीं सीखा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, किस तरह की वाणी बोलना चाहिए और किस तरह की वाणी व्यवहार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान और अफसर लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उनको बच्चे और अवच्छ का भी बोध नहीं रहता है, और इसीलिए तो बड़े बड़े विद्वान शराब भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं, और वाणी व्यवहार तो ऐसा करते हैं कि भर जाता है घाव, भर सकता है घाव, और जो लगता है गोली से, और वो घाव कभी नहीं भर सकता, वो लगता है बोली से। ऐसी बोली बोल देते हैं कि लोगों के दिलों के टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसा भोजन करते हैं कि उस भोजन के साथ वो नरकों का सामान इकट्ठा करते रहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये कौन प्रचार कर रहा है? ये पढ़े लिखे विद्वान लोग प्रचार कर रहे हैं। शराब का विचार कर रहे हैं कि मैं तू, और बीच में रगली बैग पाई पर शराब का प्रचार हो रहा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे ट्रेन में बैठना है, तो ट्रेन में बैठने के लिए पहले टिकट की जरूरत पड़ती है, और जब टिकट मिल जाता है तो फिर ट्रेन में आप बैठ सकते हो, जहाज में बैठ सकते हो, थिएटर में जा सकते हो। इसी तरह से ये जो टिकट है, शराब पीना, मांस खाना, कबाब खाना, व्यभिचार करना, अनाचार करना, पापाचार करना, ये सब नरकों के टिकट बांटे जा रहे हैं।
और जो इनको ले रहा है उसके टिकट इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप विचार करो, आपका जीवन 80 साल रहा और आपने जिंदगी में इनका प्रयोग किया, तो जब आप मर के जाओगे तो जब वहां हिसाब जोड़ा जाएगा तो वहां लिखा होगा इसने इतने टन मांस खाया है, इतने लाख अंडे खाए हैं और इतनी 1000 शराब की बोतलें पी हैं, तो कितने टिकट इकट्ठे हो गए। और ये टिकट तुमको कहां ले जाएंगे? सीधा नरक में धकेल देंगे। कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक कर पंथ, और सब परिहर रघुवीर पद, भजऊ भजई जेहि संत। काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, मद लोभ के वशीभूत होकर जो भी दुनिया में हम काम करते हैं वो सीधा हमको नरक का टिकट देता है। और ये जो सत्संगति है ये क्या करती है बहनों भाइयों? पहले तो ये मिलती नहीं है। सौभाग्यशाली पुण्यवान जिनका पुण्य का पुण्य इकट्ठा हो गया हो उनको सत्संगति मिलती है। और जब मिल जाती है तो क्या होता है कि सत्संगति पे कही तत्काला, और काग हो पिक बकऊ मराला। सत्संग जल जो कोई पावे, और मेलाई सब कट कट जावे। सत्संग जल जो कोई पावे। जिसको सत्संगति मिलती है, जिसको गुरु का संदेश, गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, उनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर वो सत्संग में आते हैं और काग रूप में थे तो वो बगुला बन के लौटते हैं, और बगला बन के पहले ही से बगले थे तो वो सीधा फिर हंस बन के ही लौटते। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। और यहाँ लोग पैसे की तलाश में रहते हैं कि भैया कहीं, अभी हम आ रहे थे तो बेचारे वो जो गल्ला फ्री में मिल रहा है, क्या कुछ पैसे दे के मिलता है मुझे तो पता नहीं है। कुछ फ्री मिलता है, कुछ पैसे दे पड़ता है। हाँ मुझे तो, मैं तो लेने जाता नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह स्कूल गया था 7:30 बजे, तो जिस आदमी को मैंने वहां लगा देखा, और अभी 2:30 बजे मैं सत्संग के लिए चला, वो वहीं लगा था थोड़े से गल्ला के लिए, अपने पेट की उधर पूर्ति के लिए। इतनी मेहनत और इतना परिश्रम हम कर सकते हैं, और यहाँ हीरे मोती जवाहरात से भी ज्यादा कीमती गुरु के वचन प्रसारित किए जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं, और उनको लेने के लिए कितने लोग आते हैं जो बेचारे रोज आ रहे हैं, जिन्होंने जीवन का धर्म बना लिया है कि हमको तो रोज गुरु के सत्संग में जाना है और हाजिरी देना है और भगवान का भजन करना है और अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। ऐसे लोग आते, और बाकी के तो कहां जा रहे हैं? आप देखो कि हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा, और रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आए। इतने लोग बैठे हैं ना, या कोई छोटी सी दुकान खोल ले शराब की, शाम को इससे ज्यादा पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए। थोड़ी छोटी सी दुकान खोल लो एक कोने में, और उनको पता पड़ जाए कि यहाँ मिलता है इस गली में, भीतर वहां तुम क्या कहते सार्वजनिक शौचालय और खोल लो, वो गंदगी के बीच में से गुजर के उसको लेने जाएंगे। तो सारे इंसान विकृत दिमाग के हो गए हैं। उनको ये बोध नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आत्मा का मैं स्वयं अपने निकृष्ट कर्मों से, अपने बुरे कार्यों से, अपनी बुरी भावनाओं से मैं
अपनी आत्मा का पतन कर रहा हूं, अपनी आत्मा का हंता बन रहा हूं। फिर बाद में जब वो नरकों में जाएंगे, वहां उनकी मार लगेगी, उनकी पिटाई लगेगी, तब वो अफसोस करेंगे कि जो न तरह भव सिंधु और नर समाज अस पाए, सो कृति निंदक मंदमती आत्मान गति जाए। उसको आत्महंता की गति मिलती है, और आत्महंता की गति क्या है? उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। ते परत्र दुख पावई और सिर धुन धुन पछताए, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जब नरकों में पिटाई होती है ना, तो सिर धुन धुन के पछताते हैं, और वो यमदूत नरकों में धकेलने से पहले पूछते हैं, ये दुष्टो, ये पातकी जीवो, तुम ये बताओ, तुम इन पैरों से चल के कलारी में तो जाते थे, मांस खरीदने तो जाते थे, लेकिन इन पैरों से चल के तुम गुरु दरबार में कभी नहीं गए, सत्संग में कभी नहीं गए, सत्संग में कभी हाजिरी नहीं दी तुमने, और दुनिया के पाप कर्मों में करते रहे जाओ। तो अब आपको उसकी सजा दी जाएगी। देखो, दुनिया में जो आया है, पाप कर्म तो सबसे बन गए बहनों भाई। है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, और बिन उलझे कांटों में है भूल चुने जिसने। तो पाप तो बन गए, लेकिन जो गुरु दरबार में आ गए, तो गुरु महाराज ने क्या किया कि नरकों की प्रज्वलित ज्वाला और धधकते कुंडों से उनको बचा लिया, और कहा, बच्चों थोड़ा सा सुबह निकल पड़ो परमार्थी सेवा के लिए। हम लोग जाते थे तो वहां मथुरा में गुरु महाराज 3 बजे ही जगा देते थे, चलो बच्चों खेतों में चलो, और वहां जाके कटाई का काम है तो कटाई करा रहे हैं, डलियां डलवाने का काम है तो डलियां डलवा रहे हैं। जो मंदिर के पीछे जो बड़ा गड्ढा हो गया था ना, मिट्टी खोद खोद के, तो गुरु महाराज ने क्या किया, इंजीनियरों से पूछा कि भाई इस गड्ढा को भरना है, बताओ कितना खर्चा होगा। तो इंजीनियरों ने कहा कि महाराज इसको भरने में 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, हमको इतने मजदूर लगाना पड़ेंगे और इतनी मशीनें लगाना पड़ेंगी। अरे गुरु महाराज ने कहा, मैं 10 लाख रुपए तुमको दूंगा, इससे तो अच्छा मैं अपने बच्चों को बुला लूंगा और उनके कर्म भी कट जाएंगे और उनका कल्याण भी मैं कर दूंगा और ये गड्ढा भी भर जाएगा। तो गुरु महाराज ने क्या किया, एक आह्वान किया कि बच्चों अपने अपने जिलों से निकल के आ जाओ। उसमें हम भी गए थे, आपको बताएं, उसमें हम भी गए थे। तो गुरु महाराज क्या करते थे, रात रात भर वो बड़ा गड्ढा बहुत दूर से मट्टी लाते थे, उसमें डालते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारी परमार्थी सेवा है, और इस सेवा को करने से तुम्हारे तन की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे धन की जितनी भी विकार हैं और जितनी भी अशुद्धियां हैं और जितनी भी गंदगी तुम्हारे मन पे इकट्ठी हो गई है, मैं उस सारी गंदगी को साफ कर दूंगा और जन्म जन्मांतर के लिए तुमको काल जाल से छुड़ा के सर्वदा के लिए तुम्हें सत्यलोक पहुंचा दूंगा। हमने बहनों भाइयों 7 दिन तक सेवा करी हुआ, 7 दिन तक वो गड्ढा पूरा भर दिया, और लोग कितने थे, 10,000 थे, 20,000 थे, कुछ पता नहीं। तो 2 ही तरीके हैं, देखो पाप तो सबसे हो गए,